का दिन जो है ये एक ऐतिहासिक दिन है। आप सोचने का कोशिश कीजिए कि 200 साल पहले इस जगह में, बड़ा बाजार में, ये उदंत मार्तंड अकबर का सूचना हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी जो कानपुर के रहने वाले थे, वो वहाँ कोर्ट के पेशकार थे और वो बदली होके वहाँ कामकाज यहाँ आ गए और वो गवर्नर जनरल साहब से एक परमिशन बना कि हमें एक अखबार शुरू करने को अनुमति दिया जाए और उनको अनुमति मिले और ये अखबार शुरू हुआ था। ये कलकत्ता शहर से, आप जानते हैं कलकत्ता अंग्रेजी अखबार, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, फारसी और इंडिया में चाइनीज अखबार, सभी अखबार का जन्मभूमि है ये कलकत्ता। जैसे रुचिका जी बता रहे थे कि हमारे लिए गर्व के विषय है कि सारे भाषाओं की पत्रकारिता जो देश में अंग्रेजी से शुरू हुआ था पत्रकारिता, वो इस भूमि में, मातृभूमि, सबका जन्मभूमि ये कलकत्ता है। लेकिन एक चीज आज के दिन हमें महसूस करना है, वो है हम जहां रहते हैं ये, इसके अंदर दो देश है। एक देश का नाम है इंडिया, एक देश का नाम है भारत। हम लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। देखिए ये काफी कारण है, आप जानते हैं 200 साल हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे और जो लिंक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब हिंदी में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो लोग का ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं उनके लिए हिंदी ही ठीक लगते हैं। अंग्रेजी थोड़ा सा वो उसमें कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन आज हम सबको स्वीकार करना है और मान्यता देना है ये बात की कि हमारे सारे देश में हिंदी लिंक लैंग्वेज के नाते सामने आ गया है। इसका काफी कारण है। इसके कारण है हमारे आकाशवाणी का विद्वार्थी, हमारे खेल का जो आपको देखा हाल किया जाता है और हमारे जो भाषण होते हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं को, और हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जो है वो तो हमारे देश के बाहर में भी वो लोग देखते हैं लैंग्वेज और सबटाइटल के जरिए, और नहीं भी होते हैं। तो आज हिंदी भाषा हमारे सामने एक लिंक लैंग्वेज, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सा राष्ट्रभाषा है, त्रिभाषा सूत्र है, ABC जोन है। हम दोनों यहाँ सरकार में काम किए हैं, हमारे ये सब मान्यता देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले किसी से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। आप कहाँ भी जाइए, मैं कल अरुणाचल से वापस आए हैं, एकदम बॉर्डर में तवांग, तेजू, बोमडिला, भालुकपोंग, जहाँ भी जाए आप नॉर्थ होने के नाते भी वहाँ लिंक लैंग्वेज आज हमारे यहाँ सामने आ गए हैं, हिंदी। और जो हम कहते हैं कि भारत और इंडिया के फर्क, अंग्रेजी पत्रकारिता, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी टेलीविजन, हमको समझना है कि वो कितने लोग देखते हैं। वो अभी बहुत सीमित है। हम क्लास कहते हैं, पीपल लाइक अस जो है आसपास में वो देखते हैं। आप वहाँ देखिए कितने हिंदी अखबार वहाँ रखा हुआ है और कलकत्ता में कितने हिंदी अखबार यहाँ से प्रकाशित होते हैं, आप सबको मेरे ख्याल से पता नहीं है। तो इतना काम काज हमारे सारे देश में होता है और सारे देश आम जनता है, संख्या हमारी इतनी आबादी है, तो इतने लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो रीच जैसे एकदम प्रत्यंत इलाके में और समाज की जो मूल स्तर में जो रहते हैं उनके पास पहुंचने के लिए हमारे हिंदी अखबार या की दूसरा लैंग्वेज अखबार की जरूरत होते हैं। आप जानते हैं पश्चिम देश में अभी प्रिंट न्यूज़पेपर के नेगेटिव ग्रोथ है। बड़े बड़े अखबार उनका प्रिंट एडिशन बंद कर दिया। आप नाम लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फ्रैंकफर्टर अallgemeine, ला मोंड और इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून, सबका वो ज्यादा टोकन कुछ रखते हैं, नहीं तो पूरा बंद कर दिया। कोई कोई वीकेंड एडिशन रखते हैं, पूरा डिजिटल हो गया। लेकिन हमारे देश में अभी भी 3.2% का विकीफ्रेंच का जो रिपोर्ट आता है, जिसको सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो रिपोर्ट आता है, तो उसमें 3.2, ये ग्रोथ एकदम कम नहीं है। और ये ग्रोथ आता है हमारे लैंग्वेज न्यूज़पेपर से, जिसमें ज्यादा से ज्यादा
हिंदी न्यूज़पेपर से। तो हमारे देश के कोने कोने में पहुंचने के लिए, आम जनता के पास, किसानों के पास, श्रमिकों के पास पहुंचने के लिए हमारे गणतंत्र डेमोक्रेसी तभी जोरदार हो पाएगा जब वो लोग समझेंगे क्या हो रहा है और सोच के हिसाब से वो लोग अपना मतदान कर पाएंगे। ये सशक्तिकरण जो होता है आम जनता के, इसके लिए हिंदी पत्रकारिता का काफी बड़ा भूमिका है। और आज के दिन हमारे एक ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन 200 साल पहले एक कलकत्ता शहर में इसका शुरुआत हुआ था हमारे सारे देश के अंदर। इसको मान्यता देना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता ये नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता, हम लोग ये सोचते हैं वो अंग्रेजी अखबार है, ये लैंग्वेज अखबार है, हिंदी अखबार है। देखिए थोड़ा बहुत महसूस हो भी जाता है जो लैंग्वेज में पत्रकारिता की है। हमारे यहाँ प्रेस क्लब में तो दूसरा माहौल है, कोई हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, अंग्रेजी हो, हम लोग एक साथ बैठते गपशप करते हैं, यहाँ तो दूसरी माहौल है। लेकिन कोई कॉर्पोरेट में जाए, कोई यहाँ जाए, 10-20 साल पहले माहौल थोड़ा अलग था। लेकिन आजकल लोग समझते हैं एक हिंदी चैनल का रीच क्या है, हिंदी अखबार का रीच क्या है और किसके पास है। उसके पास वो वार्ता लेके जाने के लिए व्हीकल जो है वो हिंदी पत्रकारिता है। इसको हमें मान्यता देना चाहिए। और हिंदी पत्रकारिता के बाद हमको बहुत अच्छे लगे कि रुचिका जी बताए कि आप जब आपका मातृभाषा में लिख रहे हैं ना, कोई गलत लिखने के लिए 2 बार आपको थोड़ा शक होगा। अंग्रेजी में कुछ आता है, लिख दिया, ये महसूस हो रहा है तो ये नई चीज हमें पता है, हम भी सोचते हैं इसके बारे में। तो हिंदी पत्रकारिता का बहुत बहुत अहम भूमिका है, हमको उसको मान्यता देना पड़ेगा। आनंद और ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।